गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं उठ गई हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 5:30 का ही टाइम हो रहा होगा। और इतने बजे ही हम दोनों, मैं और दीदी, उठ गए, क्योंकि शुभ मुहूर्त 7 बजे तक का ही है। तो उसके पहले ही हम लोगों को अपनी राखियाँ लड्डू गोपाल को चढ़ा करके पूजा करनी है। उसके बाद फिर ऐसा है कि पूरे दिन ही राखी बांध सकते हैं। और मेरा घर भी, मतलब मैं इतनी सुबह से तो नहीं जा सकती हूँ, तो फिर पूरे दिन ही बांध सकती हूँ। और यहाँ पर भी सब लोग, एक दीदी और आती हैं, तो वो भी इतनी जल्दी नहीं आ पाई हैं। और बस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी झाड़ू लगानी है बाहर, और उसके बाद जा कर के नहाना है और पूजा करनी है। बस इतना ही काम है। और फिर आपको पता चलेगा कि आगे क्या क्या कैसे कैसे होता है, मैं कितने बजे घर पहुंचती हूँ, क्या होता है। तो आप बस बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ में। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सामने सामने ही झाड़ू लगा देती हूँ। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों अभी सो ही रहे हैं, पापा और बेटी। इनको अभी नहीं उठना है। और यहाँ पर बस मैं नहा कर भी आ गई हूँ, और ये लोग अभी सो ही रहे हैं। तो मैंने कुछ अभी सूट ही वियर कर लिया है, साड़ी बाद में पहनूँगी। ये भी नया है, तो इसी को पहन कर के पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और फिर साड़ी पहन कर के उतना काम मुझसे हो ही नहीं पाता है। मैं साड़ी संभालूँ या काम करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आया करता। बहुत ही मतलब मुझे मतलब कहना चाहिए, मुझे कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने अभी साड़ी नहीं पहनी है, फिर थोड़ी देर से पहनूंगी। और चलते हैं। तो देखिए दीदी यहाँ पर माधव का श्रृंगार कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए राघव भी तैयार हो चुके हैं। इनको भी दीदी ने अच्छे से चंदन लगा दिया है, सिंदूर का तिलक कर दिया है, और सारे भगवान को नहला दिया है। और मुझे बस इनको चंदन लगाना है। तो मिलजुल के पूजा ऐसे ही हो जाती है हमारी। और देखिए कुछ इस तरह से अभी चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। आज गुलाब का फूल भी खिला हुआ था, तो वो भी चढ़ा दिया है। सारी राखियाँ भगवान को अर्पित कर दी हैं। और बस इसके बाद अब हमें अंदर जाके चाय पियेंगे। तो यहाँ पर देखिए दृष्टि उठ गई है, ये भी बैठे हुए हैं। और राजवी को मैंने नहला दिया है, मतलब ये 8 बजे के बाद ही बात है। तो गर्म पानी से राजवी को भी नहला दिया, और इसको ये शर्ट पहना दी है, और इसके मैच का पैंट भी है, तो यही पहनेगी आज ये। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं अब लगा रही हूँ नेल पॉलिश, क्योंकि सारा काम, मैं भी तैयार हो गई हूँ, मैंने भी साड़ी पहन ली है, और ये भी तैयार हो गए हैं। दीदियाँ भी आ चुकी हैं। तो एक दीदी को तो आप देख ही चुके हैं, जो कि आई हुई थी काफ़ी टाइम से। और एक जो दीदी हैं, वो तुरंत ही यहीं पर रहती हैं, तो आ जाती हैं यहीं के यहीं। तो देखिए राजवी राखी बांध रही है अपने पापा को। तो पहली राखी फ्रेंड्स राजवी ने ही बांधी है। मैं चाहती भी थी कि राजवी अपने पापा को राखी बांध दे। तो भगवान की राखी तो मैंने चढ़ा दी थी, और पापा को इसने बांध दी है। लेकिन इसे राखी बांधने से ज़्यादा इंटरेस्ट फ्रेंड्स वहाँ जो सामान रखा हुआ था आसपास, उसमें था। ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, और किसी तरह बांधी। यहाँ पर फ्रेंड्स अब दीदी कर रही हैं इनका तिलक, और मेरा भी साथ में। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, कोई राखी बांधे, बहुत मज़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है त्यौहार जैसा लगने लगता है, और अच्छा भी लगता है। राजवी यहाँ पर खेल भी रही है, काफ़ी सारी दीदियाँ आ गई हैं उसकी। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए खाना खिलाना चल रहा है, सब कुछ हो गया। और राखी हम लोगों ने ये दीदी को साड़ी दी हुई है, और आप देख सकते हैं। बस इसके बाद ये दूसरी वाली दीदी हैं, एक पापा की भतीजी हैं और एक मम्मी की भतीजी हैं। तो इस तरह से दोनों ही नन्हे हैं, और इनकी मतलब वैसे रियल सिस्टर नहीं है, केवल ये लोग 3 भाई ही हैं, मेरे हस्बैंड। लेकिन फ्रेंड्स इससे कुछ नहीं होता है, जो मौके पर आ जाएं वही सबसे ख़ास हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दृष्टि है, दीदी की लड़की, यानी हम लोगों की भांजी है। तो ये भी मैंने कहा मामा को राखी बांधते हैं, तुम सब मामा को राखी बांध दो। और मुझे लगता भी है कि उनको ढेर सारे आशीर्वाद मिल जाएं सभी की तरफ से। तो बस देखिए ये सपना है जो बांध रही है, और दृष्टि बांध चुकी है, और इसके बाद सोनम ने भी बांधा हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स बस देखिए सबको पैर छूते जा रहे हैं, और जो भी अपना नेंग है वो भी देते जा रहे हैं सभी को।
और फ्रेंड्स यहाँ पर अचानक से हुआ ये कि मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं, यानी पापा की जो भतीजी हैं, तो पापा की 3 भतीजियाँ हैं। तो उस तरह से जो बड़ी वाली ननंद है, जिनकी शादी में मैं गई हुई थी, आपने देखा होगा बछेड़ा खेड़ा, तो उनके बेटे भी आए हुए हैं, यानी हमारे भांजे। तो आ गए थे। तो बस देखिए वही दोनों मेरे भी राखी बांध रहे हैं और मामा को भी बांध चुके हैं। अब दीदी तो है नहीं, तो उनकी जगह उनके बच्चे आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा, अचानक से आ गए, क्योंकि यहीं पर छतरपुर में रह के ये लोग पढ़ाई करते हैं। और देखिए ये अब सपना, सोनम और राजवी, इन दोनों का भी टीका कर रही हैं और इनको भी राखी बांध रही हैं, क्योंकि ये भाई हैं दोनों। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों का पूरी मतलब फैमिली का हम लोग ऐसे ही फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और बस ऐसे ही चल रहा है आसपास में, यहाँ वहाँ की बातें और मिलना मिलाना, खाना खिलाना, बस यही सब चल रहा है। देखिए हम लोग कुछ फ़ोटो शूट भी करवाते जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स काफ़ी देर हो गई थी, अब मैं निकल आई हूँ नौगांव जाने के लिए। 11 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ पर देखिए कैसे सिंदूर मेरा फैल गया है पूरा। सबने टीका लगाया तो पूरा फैल चुका है पसीने की वजह से। और राजवी बैठी हुई है इनके पास में, लेकिन देखिए पीछे भी देख रही है कि ये ले ले मम्मा मुझे, लेकिन मुझे अभी नहीं लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है। अभी थोड़ा टाइम अभी बैठूंगी तो थोड़ी देर में सही हो जाएगा सब। और बस अब हम लोग बिल्कुल ही पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। ज़्यादा दूर का रास्ता है नहीं नौगांव का, तो लेट भी निकलो तो आराम से पहुंच जाते हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब पहुंच चुके हैं। राज भी यहाँ पर आकर के थोड़ा सा तो रो रही है, क्योंकि अभी उसको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि कहाँ आ गई है। और थोड़ा सा उसने मुंह भी बनाया था, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ तो ये अब सही हो गई है। और देखिए यहाँ पर चिंटू लेटा हुआ है, हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर और सबसे ख़ास है ये, क्योंकि आज राजवी का भी पहला रक्षाबंधन है और चिंटू का भी पहला रक्षाबंधन पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जा ही नहीं रही थी किसी के पास में, सिर्फ अपने पापा के पास में थी और मुझे बुला रही थी। और मैं चिंटू को देख रही हूँ कि कैसे सो रहा है, क्योंकि अभी जब झांसी देखने गए थे उसके बाद मैंने अभी इसे पहली बार ही देखा है यहाँ पर। काफ़ी बदल गया है, तब तो बहुत छोटा था। और राजवी को भी दिखा रहे हैं कि इसका क्या रिएक्शन होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसने ज़रा भी रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दिया। और मतलब ये भी बच्ची ही है तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन इसको ज़रा भी नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं, ऐसा लग रहा था उसे कुछ मज़ा ही नहीं आया। ना तो वो देख ही रही थी और ना ही उसको मतलब छू रही थी, एक गुड्डे की तरह, एक खिलौने की तरह वो उसको ट्रीट कर रही थी। और फ्रेंड्स देखिए अब ये जाने लगे हैं, तो अब देखिए 3-4 दिन बाद ही लेने आएंगे। अब फिर मेरा मन जैसा होगा वैसा देखेंगे, अभी तो कोई फिक्स नहीं है कि कब जाना है। तो अब ये चले गए हैं, 1 घंटा तक रुके हुए थे, खाना पीना खाकर निकल गए। और बस अब मैं आ गई हूँ अंदर, मम्मी भी गई थी छोड़ने के लिए। और अब देखिए हम लोगों का अब रक्षाबंधन चल रहा है, तो ये हम लोग सब तैयार हो गए, दीदी, ससी, और इसके बाद चिंटू को राखी बांधी जा रही है। सबसे पहले तो चिंटू को राखी बांध दी है बड़ी दीदी ने, अब छोटी दीदी की बारी है। फिर उसके बाद राजवी बांधेगी, राजवी सबसे छोटी है, तो राजवी को तो बांधने में कुछ वो भी नहीं है और चिंटू को भी बंधवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं लेकर बैठी हुई हूँ राजवी को, लेकिन उसके कहीं कान में खुजली हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि उसको भी ये ड्रेस पहली बार ही उसने पहनी है, तो उसे भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, लेकिन पहन ली थोड़ी, हालांकि थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं लेके आई हूँ राखी, तो ये राजवी ये बांधते हैं इसको, चिंटू को, लेकिन बांध नहीं पा रही थी राजवी, तो फिर बस उसको छुला करके थोड़ा सा राजुल से ही बंधवा दिया था, या थोड़ा सा, क्योंकि अब वो भी पहन नहीं पा, मतलब पहना कैसे ही पाएगी, उससे भी नहीं बनता है। और राजवी उसको छू भी नहीं रही थी, पता नहीं बहुत ही चिड़चिड़ा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था उसको अभी यहाँ आकर के, और तुरंत ही ये सब होने लग गया। मैं दिखाने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ उसको, लेकिन उसे अभी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। और राजवी भी ससी भी देखिए ताली बजा करके दोनों को खुश करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मिले हुए हैं कौचिया राजवी को, सोने के कौचिया बनवाए हैं ससी ने राजवी के लिए। और राजुल और बिट्टू यानी मेरी दीदी की जो बेटियां हैं उनके लिए, दोनों के लिए रिंग है, तो गोल्ड की रिंग है दोनों के लिए, तो ये इन लोगों को मिला हुआ है।
मतलब राखी बांधने के लिए। और बस देखिए अब इन लोगों का रक्षाबंधन हो चुका है, तो फिर अब हम लोगों का हो रहा है। हम लोग अपने भैया को टीका कर रहे हैं। दीदी कर चुकी हैं, अब मैं कर रही हूँ, और इसके बाद अब शशि करेगी। बस बारी बारी से हम लोग जैसे हैं उस हिसाब से हम लोगों ने अपना टीका चंदन सब कुछ कर दिया भैया को, और खूब सारे आशीर्वाद दे दिए भैया को कि जल्दी से कुछ करने लग जाए, ताकि हम लोगों को भी कुछ अच्छे अच्छे से नेक मिलने लग जाए। तो बस देखिए यहाँ पर भैया को अब राखी शशि बांध रही है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग खाना पीना तो पहले ही खा चुके थे, क्योंकि क्या था आने में ही इतना लेट हो जाता है और फिर इतनी देर तक भूखे नहीं रह पा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने पहले आते ही खाना ही खाया। उसके बाद ये 3 साढ़े 3 की बात होगी, हम लोग तब राखी बांध रहे हैं, क्योंकि सुबह जो मुहूर्त था वो तो बीत ही चुका था, उसमें तो हो ही नहीं पाना था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स राखी वगैरह हो चुकी है। तो ये हमारे सामने की आंटी हैं जो मिलने आई हुई थी मुझसे, शशि से मिलने और दीदी से मिलने। तो बस हम तीनों के पास ही बैठी हुई हैं, और हमारे बच्चे बस यहीं आसपास खेल रहे हैं। राजवी भी देखिए किस तरह से मस्ती करती है, बहुत अच्छा लगने लगा अब उसको। थोड़ा बहुत सो लिया उसने, थोड़ा बहुत रम भी जाती है, ऐसा नहीं है। बच्चे हैं, नई जगह जाते हैं तो थोड़ा तो परेशान करते ही हैं। और यहाँ पर देखिए दीदी उसकी चलाने की कोशिश कर रही है राजवी को। बस फ्रेंड्स यही आज का सिंपल सा ब्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपना ध्यान रखिए।